नमस्ते साथियों। आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ। विषय इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसकी कल्पना अभी आपको नहीं होगी। अगर आप पूरा वीडियो सुन लेंगे, समझ लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो तो शायद पहले कभी हमने देखा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय खराब करना ठीक नहीं। विषय है जलना, एक दूसरे से जलना। एक बीमारी है जो अपने आप बिना बुलाए आ जाती है और हम सभी को लग जाती है। इस बीमारी से शायद ही कोई बचा हो। पर्यायवाची शब्द है जलना, कुड़ना, कुंठित रहना, ईर्ष्या करना आदि आदि। ये जलना क्या है, ये कुड़ना क्या है, ये शब्द आया कहाँ से? जैसे अग्नि धीरे धीरे लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, कुछ नहीं बचता, केवल राख बचती है और राख का क्या होता है, मिट्टी में मिल जाती है। तो क्या कोई इंसान मिट्टी में मिलना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। सावधान करने आया हूं, अनजाने ही सही लोग गलतियां कर रहे हैं। विस्तार से अपनी बात को यहां सिद्ध करूंगा, अंत तक बने रहना, तभी बात समझ पाएंगे। ये बीमारी मुझ में भी थी, जलता में भी था, अकारण ही, कोई कारण नहीं, बस जल रहे हैं। उसने मेरा कुछ लिया ही नहीं, उससे मुझे कुछ लेना देना ही नहीं, फिर भी जल रहा हूं। वो मुझे जानता नहीं, मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, लेकिन उससे जल रहा हूं। आप कहेंगे कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं सर? देखिए, शाहरुख खान की फिल्म आपने भी देखी होगी, उनसे भी जलने वाले लोग हैं। आप पेपर पढ़ते होंगे, टीवी न्यूज देखते होंगे, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको शाहरुख खान नहीं जानते और वो शाहरुख खान को नहीं जानते कि वो अंदर से क्या है। केवल एक धर्म को लेकर के लोग उनसे जलते हैं। नफरत मेरे अंदर ही भरी गई थी, मैं भी जलता था, लेकिन जैसे जैसे मैं अच्छे लोगों में उठने बैठने लगा, सत्संग में जाने लगा, साधु संतों से मुलाकातें होना शुरू हुई, तो अच्छी बातें मुझे सीखने को मिलने लगी और बुराइयां छूटने लगी। एक सत्संग में मैंने सुना कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वो परमात्मा सभी इंसानों के हृदय देश में निवास करता है। तो ये बात जब मैंने सुनी, गीता उस समय पढ़ी तो नहीं थी, लेकिन बाद में पढ़ना शुरू की तो बिल्कुल सही बात लिखी है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, वो परमात्मा हर इंसान के हृदय देश में वास करता है। तो मैंने सोचा कि मेरे हृदय देश में भी, मेरे हृदय में भी रहता ही होगा। तो मैंने उसको खोजना चालू किया, उससे बातचीत करना चालू किया, और जो छल कपट को त्याग देते हैं वही मुझे प्राप्त होते हैं। तो छल कपट तो स्वाभाविक है, झूठ बोलना स्वार्थ के कारण लोग सीख ही जाते हैं, एक दूसरे से छल करना एक मामूली बातें हो जाता है। इनको जो छोड़ देता है, इन बुराइयों को, छल कपट, झूठ बोलना, जहां तक हो बचे इन चीजों से, तो जब इन चीजों से जो आगे बचता है तो उसके हृदय देश में वो परमात्मा फिर एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है। सुप्त अवस्था में सभी के अंदर उस परमपिता परमात्मा का बीज पड़ा हुआ है। तो जब मैंने उससे बात करना चालू किया, उससे कनेक्ट होना चालू किया, तो जैसे हम दो मित्र एक दूसरे से बातें करते हैं ना, इस टाइप से ही वो परमात्मा हमसे बातें करना शुरू कर देता है। ये अनुभव की बात है, प्रैक्टिस की बात है और अभ्यास की बात है। जब आप ध्यान में बैठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में, शांत वातावरण में, तो आप भी उससे कनेक्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी होगी और छल कपट को त्यागना होगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण की बात पर मैंने गौर किया कि हृदय देश में परमात्मा रहता है, तो वही प्रश्न मैंने किया कि मैं शाहरुख खान से जलता हूं, क्यों जलता हूं? वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, उनके लाखों करोड़ों फैन हैं, फिल्में हिट जा रही है, धूम मची हुई है शाहरुख खान के नाम की, मुझे क्या दिक्कत है? तो जवाब आया, जवाब सुनने लायक है। अच्छा, एक बात और थी, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, तो शाहरुख खान से जलना होता था
और गोविंदा को हम सपोर्ट करते थे, गोविंदा का डांस बहुत अच्छा लगता था। गोविंदा की फिल्म हिट होना चाहिए, शाहरुख खान की नहीं होना चाहिए अकारण ही। अगर शाहरुख खान की फिल्म हिट होती थी तो जलन पैदा हो जाती थी, गोविंदा की फिल्म फ्लॉप होती थी तो दुख होने लगता था। इसी को राग द्वेष कहा गया है। ये बहुत बड़ी बुराई है जो हर इंसान, लगभग सभी इंसानों में आ ही जाती है। जवाब क्या मिला भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग से जब मैं चला, जब मैंने अपने हृदय से कनेक्ट होना शुरू किया, तो जवाब क्या क्या मिले वो यहाँ बताना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा देने वाले जवाब है और आपको बहुत ज्यादा जिंदगी में आगे पहुंचा देने वाले लाभ मिलने वाले हैं। गौर से सुनिए। जवाब ये मिले, पहली बात तो जवाब ये मिला कि सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब कुछ किसका है? उस परमपिता परमात्मा का, उस प्रकृति देवी का, उसका स्वामी अथवा उसकी स्वामी वो परमपिता परमात्मा अथवा परमेश्वरी मां शक्ति दुर्गा ही है। तो जो भी इस सृष्टि में है वो सब किसका है? उस परम सत्ता परमपिता परमात्मा का है। जो जो गुण हम देख रहे हैं इस सृष्टि में, जो जो अच्छाइयां दिख रही है, जो जो सुख के साधन दिख रहे हैं, उस सबके मूल में काम कौन कर रहा है? उन सबके मूल में वही परम सत्ता परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सत्ता ही तो काम कर रही है। अगर मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूं तो ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा, मेरे भीतर जो परम सत्ता बैठी हुई है वो बोल रही है। अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो कौन सुन पा रहा है, कौन समझ पा रहा है? वही परम सत्ता जो आपके भीतर भी बैठी हुई है, वही सुन पा रही है, वही समझ पा रही है। और अब वही आपको इस वीडियो के बाद प्रेरित करेगी कि अब आपको जो गलती आप करते आए वो नहीं करना है और जो काम करने हैं वो अब आप चालू कर देंगे कर। जवाब मिला कि शाहरुख खान के भीतर जो सत्ता काम कर रही है वो मेरी ही सत्ता है। मैंने ही उसको ये सद्गुण दिए हैं, मैंने ही उसको एक्टिंग करने की ताकत दी है, डायलॉग डिलीवरी की क्षमता दी है। उसी क्षमता के कारण, उसी आकर्षण के कारण लोग उनसे जुड़ते हैं, उनकी फिल्म को हिट करते हैं। दूसरों की फिल्में क्यों हिट नहीं होती? कितने हीरो आए, कितने चले गए, सभी की फिल्में तो हिट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो परमपिता परमात्मा उनके हृदय में, उनके अंदर ज्यादा मात्रा में एक्टिव रहा। और जो लोग फ्लॉप होकर चले गए उनके भीतर वो परमात्मा एक्टिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने उनकी शर्तों को नहीं माना। परमात्मा की शर्तें क्या होती हैं? किसी का बुरा नहीं सोचो, लोगों की मदद करो, किसी से ईर्ष्या मत रखो, अपने काम से काम रखो, जो जिम्मेदारियां परमात्मा ने कर्तव्य रूप में दी है उनको करो। परमात्मा की जो शर्तें हैं जीवन में आगे बढ़ाने की, उन शर्तों को जो नहीं स्वीकार करता या पालन नहीं करता वो लोग जीवन में असफल हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का साथ नहीं मिलता। इतनी सी बात है, समझने वाली बात है। तो किसी भी इंसान के भीतर अगर कुछ अच्छी बात है तो वो उस इंसान की नहीं है, वो परमपिता परमात्मा की है। अगर परमात्मा के दिए हुए गुणों से आप जल रहे हो, कुड़ रहे हो और उस जलापन के कारण उस व्यक्ति की उन्नति में बाधा खड़ी कर रहे हो, रोड़े अटका रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, तो वास्तव में वो इंसान तो कुछ है ही नहीं। ये बात तो सभी आध्यात्मिक गुरु बताते हैं कि मनुष्य हाड़ मांस का एक पतला है, उसके शरीर में कुछ नहीं है, मलमूत्र भरा हुआ है, मांस है, मज्जा है, रक्त है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण केवल एक परम सत्ता, परम तत्व ही उसके अंदर है जो नाशवान नहीं है। बाकी सब कुछ नाश हो जाने वाली चीजें हैं। ये शरीर का नाश हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन जो परम सत्ता है, जो ओम है, आकाश तत्व है, जो वाणी है, वो अजर अमर है, वो कभी नाश नहीं होती। वही परम सत्ता है जो सबके मुख से बोलती है, सबके कानों से सुनती है, सबकी आंखों से देखती है। वो सत्ता ही बचती है, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो नष्ट तो शाहरुख खान का शरीर भी होगा, गोविंदा जी का भी होगा, शाहरुख जी का भी होना ही है, विपिन शिवहरे का भी होना है, लेकिन अजर अमर क्या है? विपिन शिवहरे के अंदर जो सत्ता बोल रही है वो अजर अमर है, उसका नाश कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही दूसरे कलाकार हैं, दूसरे उद्योगपति हैं, दूसरे धनवान लोग हैं, उन सबके अंदर क्या है? कुछ नहीं है, वही नाशवान चीजें हैं। अजर अमर तो केवल एक परम पिता परमात्मा की जो मूल तत्व है, जो सत्ता है, जो अंश है, वही रहने वाला है। तो फिर हम अगर किसी के गुणों से चल रहे हैं और जलापन के कारण उसकी उन्नति में बाधा खड़ी कर रहे हैं, तो हम पंगा किससे ले रहे हैं?
हम दुश्मनी किससे बोल रहे हैं, ले रहे हैं? समझने वाली बात है ना। हम उस परमपिता परमात्मा से पंगा ले रहे हैं, हम उससे जल रहे हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा कौन रहा है? वो परमपिता परमात्मा अपने गुणों को देख करके बढ़ा रहा है, और आप उन्नति में बाधा खड़ी कर रहे हैं उसकी जलापन के कारण। तो जो परमपिता परमात्मा उसको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, आप घोड़ा बन रहे हो। तो क्या वो परमात्मा देख नहीं रहा है कि मैं जिसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं जिसको जीवन में सफल कर देना चाहता हूँ, उस व्यक्ति को ये व्यक्ति अकारण ही केवल ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, जलापन के कारण, कुड़न के कारण, कुंठित होने के कारण उससे जल करके उसकी उन्नति बाधा खड़ी कर रहा है, उसके खिलाफ षड्यंत्र पैदा कर रहा है, उसके खिलाफ झूठ फैला रहा है, जिससे कि वो केवल अपनी कुड़न को शांत कर सके, उसका बुरा देखकर वो खुश हो सके, और उसको इसी में खुशी मिल रही है। तो दिक्कत किसको आने वाली है भविष्य में? आपके जलने से उसके जीवन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे जल रहे हो और आप अपने संग में 2-4 लोगों को और मिला करके आपने गैंग बना लिया, क्योंकि एक कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उससे जलने वाले 4 हो रहे हैं, आप सब इकट्ठे हो गए, तो ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, आप इसको रोकना है। तो अगर आप 5 लोग हो गए तो आप अशुभ चिंतक हो उसके, लेकिन उसके शुभ चिंतक भी तो 10-12 होंगे, तो आपके सोचने से होगा कुछ नहीं, उसकी उन्नति को आप नहीं रोक पाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, क्यों? क्योंकि उसको बढ़ाने वाला तो वो परम सत्ता बैठा है अथवा बैठी है, क्योंकि परमात्मा का कोई लिंग नहीं है, वो निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है, वो स्त्री भी है, पुरुष भी है, और सब कुछ है। तो वो परमात्मा देखता है कि ये तो उन्नति में बाधा खड़ी कर रहे हैं और ये लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको फिर वो परमात्मा सपोर्ट देने लगता है, उनके भी उन्नति के मार्ग खुलने लगते हैं, वो लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं, उनके जीवन में सुख उतरने लगता है, आनंद उतरने लगता है, और उनके जीवन में कुछ पाप कर्म के कारण कुछ दंड अगर मिलना भी होने वाला होगा तो वो भी कटने लगता है। मतलब शुभ चिंतकों के जीवन में सुख आने लगता है, और अशुभ चिंतकों के जीवन में क्या क्या बाधाएं खड़ी होती है वो मैं आपको बताने वाला। आपके किसी व्यक्ति के बुरे सोचने से होता कुछ नहीं है, आप अपनी ही कब्र खोदने में लगे हुए हो, सावधान हो जाओ। कैसे? उन्नति देने वाला परमात्मा और उन्नति में अवरोधा उत्पन्न करने वाले आपका पंगा सीधे परमात्मा से हो गया। अब चूंकि परमात्मा ने सबको कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है, वो अपने वादे से भी नहीं भटकेगा, वो देख रहा है कि ठीक है आप जल रहे हो, स्वतंत्रता दी है, जलो बेटा, कितने जलोगे। अब जलने का परिणाम क्या होता है? राख हो जाना। राख का परिणाम क्या होता है? मिट्टी में मिल जाना। आप मिट्टी में मिलने की तरफ बढ़ रहे हो, 100% सत्य बात है, एक दिन आप मिट्टी में मिल जाओगे। अच्छा, मिट्टी में तो शुभ चिंतक भी मिलेंगे, राख सबको होना है, लेकिन जो शुभ चिंतक है उनका नाम अमर होगा, उनको याद करने वाले लोग होंगे, उनको 2 शब्द उनके बात कहने वाले लोग होंगे, अच्छे शब्द कहने वाले लोग होंगे। लेकिन जो अशुभ चिंतक होंगे उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, वो ऐसे मिट्टी में मिलेंगे, गुमनाम हो जाएंगे, उनको कोई याद करने वाला नहीं होगा, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले ही उनसे दूरी बना लेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, उनका नाम और निशान मिट जाएगा। कितने लोग इस पृथ्वी पर आए जो अच्छे कर्म करके गए, आप ही बताओ, नाम उनका अमर है या बुरे कर्म करने वालों का नाम अमर है? अच्छे कर्म करने वालों को आज दुनिया याद करती है, ईसा मसीह को दुनिया याद करती है, हम भी उनका नाम जानते हैं, उनके सत्कर्मों को जानते हैं, लेकिन उनको जिन लोगों ने सूली दी, क्या एक नाम भी आप बता सकते हैं? नहीं बता पाओगे ना। दुष्टों को कौन याद रखता है? बुरे लोगों को कौन याद रखता है? अच्छे लोगों को ही सब याद करते हैं। तो जिन लोगों ने उनको सूली दी वो किस नरक में सड़ रहे होंगे आज किसी को पता नहीं, हमको तो पता नहीं, उस परमपिता परमात्मा को ही पता होगा किस नरक में सड़ रहे होंगे, कौन कौन से दंड भोग रहे होंगे, बकरा बन के कट रहे होंगे या मुर्गा बन के कट रहे होंगे, बार बार जन्म ले रहे होंगे, बार बार कट रहे होंगे। क्या पता? कोई है ऐसा वैज्ञानिक जो बता सके? कोई नहीं बता सकता। इसलिए अच्छे कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी मनुष्य के हृदय देश में वास करता हूँ। तो हृदय देश में जो वास परमात्मा करता है, तो जो हृदय में जो आवाज उठती है वो परमात्मा की आवाज होती है। उस परमात्मा की आवाज को इग्नोर ना करें, उसको सुना करें, और जो निर्देश भीतर से आए, हृदय से आए,
उनको परमात्मा की आवाज समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कभी किसी से जलना नहीं चाहिए, ना ही कभी किसी की उन्नति में बाधा खड़ी करनी चाहिए। परमात्मा सबको देखने वाला है, सबके हृदय में बैठा है। आप पाप दुनियावी लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन उससे नहीं छुपा सकते, अपने आप से नहीं छुपा सकते। अच्छा, अपने आप से क्यों नहीं छुपा सकते? क्योंकि अपना आप भी क्या है, वो भी परमात्मा का अंश है। हम अपनी चोरी तो नहीं छुपा सकते ना, हमने किसी चीज की चोरी की है, हमें तो पता है ना, तो वो हमें पता है इसलिए परमात्मा को पता है, क्योंकि परमात्मा बड़ी आत्मा है और आत्मा हमारी छोटी आत्मा है, और दोनों आपस में कनेक्टेड है, मिले हुए हैं, इसलिए बात नहीं छुपती। बात समझ रहे हैं आप? तो कभी किसी से जलना नहीं चाहिए, ये बीमारी है, इसे दूर करें और जीवन में स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। पाप से बचे, किसी से जलना पाप है, और किसी के गुणों की तारीफ करना, परमात्मा के गुणों की तारीफ करना है, ना कि किसी और की। अगर आप किसी कलाकार की तारीफ कर रहे हो, उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हो, उससे नहीं जल रहे हो, तो वास्तव में आप उसी परमात्मा के गुणों की तारीफ कर रहे हो, और उसी की सृष्टि में उसके मनोरंजन के लिए जो विधि विधान, जो व्यवस्थाएं उसने दी है, उसमें सहयोगी हो रहे हो, उसके काम को आगे बढ़ा रहे हो, तो वो आपके सहयोग में रहेगा, आपको आगे भी बढ़ाता रहेगा और आपको सुख भी देता रहेगा। इसके विपरीत अगर आप किसी से जल करके उन्नति में बाधा खड़ी कर रहे हो, तो आप उसके काम में बाधा खड़ी कर रहे हो, आप डायरेक्ट उसकी नजर में गलत साबित हो रहे हो, आपको सजा मिलने वाली है, सावधान हो जाए। तो इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि हम आज से कसम खा लें कि अब हमें किसी से जलना नहीं है, दुश्मन से भी नहीं जलना, दुश्मन के गुणों की भी तारीफ करना है। और जब आप देखेंगे कि आप लोगों से जलना बंद कर देंगे और उनके गुणों से प्रभावित होकर के उनके तारीफ करके उनके सहयोगी बन जाएंगे, तब देखना 3 महीने के अंदर इस परम पिता परमात्मा का खेल देखना। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मदद करने के लिए हजारों हाथ आपकी तरफ बढ़ने लगे, आपको सारी दुनिया अपनी लगने लगेगी। अभी क्या हो रहा था कि आपको एक आदमी छोड़कर दूसरा दुश्मन दिख रहा था, फिर क्या होने लगेगा? सारी दुनिया आपको अपनी लगने लगेगी। एक वो गाना आपने भी सुना होगा, हम सारी दुनिया के हैं, सारी दुनिया हमारी, दे दे प्यार दे। तो आप प्यार कैसे मांग पाओगे? दुश्मन से तो नहीं मांग पाओगे, ना दुश्मन देगा। प्रेम, प्यार, सद्भावना तो आपको अपनों से ही मिल पाएगी, और अपने भी पराये हो जाते हैं जब आप उनसे ईर्ष्या करते हो, उनसे जलते हो। और ये जलापन की भावना छुपती नहीं है भाइयों, आप सोचोगे छुप जाए। हर आदमी उसी परमात्मा का पैदा हुआ अन्न खा रहा है, सबकी बुद्धि उसी से बन रही है। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दें, पागलों को छोड़ दें, मूर्खों को छोड़ दें, तो वो बात अलग है। बाकी हर आदमी समझता है, हर आदमी दिमाग रखता है, हर आदमी अपने से जलने वाले को पहचान लेता है, और अपने सहयोगी को, अपने से प्रेम करने वाले को भी जानता है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम किसी से जलते भी रहे और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई भी करते रहे और उसके सामने हम अच्छे भी बने रहे, तो ऐसा असंभव है। इस गलतफहमी में बना रहना कि आपके किए कर्म, आपकी ईर्ष्या किसी से छुप जाती होगी, नहीं छुपती। मैं अपने से जलने वालों को सबको जानता हूँ, और जो मेरे सहयोगी हैं, जो मुझे चाहते हैं, उनको भी जानता हूँ। भले ही वो मेरे सामने जलने वाले कितने भी अच्छे बने, मेरे मुंह पे कितने भी अच्छा मीठा बोले, मुझसे वो छुपे नहीं है, मैं उनकी करतूतें जानता हूँ। ऐसे ही सभी इंसान जानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं समझदार हूँ, सभी जानते हैं, अपने से जलने वालों को भी और अपने से प्रेम करने वालों को भी जानते हैं। भले ही वो प्रदर्शित ना कर पाए सामने प्रेम, लेकिन प्रेम भी नहीं छुपता और ईर्ष्या भी नहीं छुपती। इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर परमात्मा के प्रिय बनना चाहते हो, भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, इस जन्म में सुखी रहना चाहते हो, फिर अगले जन्म में या आगे की यात्रा में सुखी रहना चाहते हो, तो ये दुर्गुण, ये बीमारी को अभी के अभी त्याग दे और दूसरों का भला सोचना चालू कर दे। अगर किसी में गुण है तो वो उसका गुण ना मान के, उस परमात्मा का विशेष गुण मान के उसकी तारीफ करें, उसका सहयोग करें। और अगर किसी में दुर्गुण है, अवगुण है, तो उसको दूर करने की प्रार्थना भी उस परमात्मा से करो ना। तो इसमें ये गुण है, इसकी वजह से मुझे ये दिक्कत है, वो परमात्मा जाने, क्योंकि सृष्टि उसकी है, चलाने वाला वो है, मालिक वो है, उसको जो करना है वो करेगा। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम उसके काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। इतना सा उद्देश्य है इस वीडियो का। वीडियो बड़ा जरूर है, लेकिन लोग कहते हैं कि छोटा वीडियो बनाया करें सर, लोग सुनते नहीं, समय नहीं है। भैया, आपके भले के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर जीवन बेकार है आप लोगों का। तो फिर तो समय नहीं है आपके पास, तो अच्छे कामों के लिए समय निकालते हो ना, खाना खाने के लिए समय निकालते हो ना, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर के पास जाते हो ना, समय निकालते हो ना, तो ये भी तो आपके चरित्र के स्वास्थ्य के लिए है, ये भी तो आपके नरक की यात्राओं से बचाने के लिए है, ये भी तो आपको जीवन में सारे सुख उपलब्ध करवाने के लिए है। फिर भी आपके पास समय नहीं है, तो फिर जयराम जी की कोई बात नहीं, आप कहीं और जा सकते हैं।
इसमें कोई बुराई नहीं है। अब लोग पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कितना समय लगाते हैं, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी अगर आपके पास नहीं है अपने ही उन्नति के लिए, तो फिर कैसा जीवन जी रहे हो, किस लिए जी रहे हो, और क्या चाहते हो कि हाथ में सरसों जम जाएगी क्या? सरसों जमाने में भी समय लगता है, फसल उगाने में भी 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का समय तो लगता है। तो फिर समय बिना दिए आप कुछ पाना चाहते हो तो फिर आप मूर्खता कर रहे हो, समय तो देना। तो साथियों, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आपका धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके अगर नहीं किया है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले, मैं अपने वीडियो में और सुधार करता चला जाऊं और अपने लोगों को भी जोड़ें, जिससे इस चैनल को ग्रोथ मिले। चैनल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे मैं और ऊर्जा के साथ नई नई वीडियो, जीवन के अनुभव, आध्यात्मिक बातें, जीवन की सार बातें आपके सामने लेकर के आ पाऊंगा, आपको समय दे पाऊंगा। क्योंकि जीवन में व्यस्त तो मैं भी बहुत हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को जानकारियाँ मिलती रहे जो जरूरी है, क्योंकि ये बातें हर कोई बताता नहीं है। ना तो सत्संग में ये बातें मिल पाती है पूरी तरह से जिस हिसाब से मैंने बताई है, और ना तो कहीं और मिल पाती है। क्योंकि ये गूढ़ रहस्य की बातें हैं, जो अनुभव की बातें हैं, उनको समझने में और समझाने में समय तो लगता है। तो आपने इतना समय दिया, आप अंत तक मेरे वीडियो बने हुए हैं, आपको तो लाख लाख धन्यवाद। और माँ काली से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे बनते चले जाएं, आप भी मेरे जैसे बनते चले जाएं। क्योंकि मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, दुश्मन से भी नहीं रखता। आप भी ना रखें, आपके जीवन में आनंद बढ़ने लगेगा। आपकी जीवन में जो उन्नति में जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं वो परमपिता परमात्मा हटा देगा। क्यों हटा देगा? क्योंकि आप अब किसी से नहीं चल रहे, क्योंकि किसी कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा कुछ है ही नहीं, सब हम ही है, सभी परमात्मा का विस्तार है। मेरे रूप में भी परमात्मा है, आपके रूप में भी परमात्मा है, आपके दुश्मन के रूप में भी परमात्मा है, आपकी पत्नी के रूप में भी परमात्मा है, आपके बच्चों के रूप में भी परमात्मा है, पेड़ पौधों के रूप में भी परमात्मा है, जीव जंतुओं जानवरों के रूप में भी परमात्मा है, पूरी सृष्टि ही परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। जहां देखूं वहां परमात्मा ही परमात्मा है। ये बहुत गहरी बात है। सत्संग में जाओगे, सत्संगियों से मिलोगे, बातें समझ में आने लगेंगी। जय माता दी।